टॉर्च का लाइट खोलता है, ठीक है, और इस जुगनू के लाइट में लगा देता है, तो उसमें लाइट जलने लगता है। तो ये उड़कर चला जाता है, क्योंकि एक रात ये उड़ रहा था लेकिन इसका पीछे का लाइट ही नहीं जल रहा था। तो ठोक कर चेक करता है, उठ जा, चल चल उठ। तभी इसके गांव वाले इसको बिना लाइट के ही देख लेता है और उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा बोल देता है। सोच लिया यार। तो ये निराश हो जाता है और निराश होकर शहर चला जाता है, जहाँ इसको एक जीनियस साइंटिस्ट दिखता है जो कागज को खाकर फॉर्मूला याद करता था। तो इससे ये अपना प्रॉब्लम को बोलता है। फिर ये इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किताब के गहराइयों में जाके ढूंढता है, तभी इसको सॉल्यूशन मिल जाता है। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। इसलिए ये टॉर्च के बल्ब को खोलकर जुगनू के बल्ब से रिप्लेस कर देता है। टेंशन नहीं लेने का। जिसके बाद जुगनू का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके बल्ब में बहुत ही ज्यादा लाइट दे रहा था, जिसके चलते बाकी कीड़े मकोड़े उसके लाइट से परेशान हो जाते हैं। तो इसको लेकिन तभी एक जहाज को बारिश में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो जुगनू उसको रास्ता दिखाता है। लव यू। कुत्ता एक खतरनाक जेल के अंदर जाता है, जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। चलो भाई। लेकिन इसको बहुत आसानी से बाहर कर देता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। इस जेल में बहुत ही कड़ा कानून है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। साला यहाँ तो मछली को भी जेल में बंद करके रखा है। अब बताओ मैं क्या करूँ? जिराफ का सिर ऊपर रहता है और शरीर नीचे रहता है, अरे बाप रे! और वहीं बगल में चूहे का जेल रहता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर कैदी सजा के रूप में पत्थर फोड़ रहे थे, लेकिन हथौड़ी एक्सचेंज करके। लो भैया। बेचारा कंगारू भी हथौड़ा ठोक ठोक कर थक गया था। अरे दादा रे। तभी इसका बच्चा ड्रिल मशीन से। खत्म हो गया मैटर। इधर हाथी तो नींद में ही किल पकड़ कर रखा था और बेचारा चूहा हथौड़ा चला रहा था। तभी इधर से एक कैदी सुरंग से भाग जाता है। निकल ले भाई। लेकिन ये भूल गया था कि ये बहुत ही खतरनाक जेल है। साला फिर से भागने का जुगाड़ कर लेता है, लेकिन ये जैसे ही बाहर उछलता है वैसे ही इसको फिर से वापस रिटर्न भेज देता है। तो ये दीवार से टकरा जाता तो मर गए हम। अभी हम जिंदा हैं। इस चिल का एक अंडा लुढ़क कर गिर जाता है और टहनियों से होके इन पक्षियों के नीचे से गुजरता है। लेकिन ये पक्षी कुछ और समझ के इसे अब ये अंडा लुढ़कते लुढ़कते चूहे के नीचे आ जाता है। तो चूहा ओ भाई ये क्या है? हट से जाकर साइंस की किताब में देखता है कि क्या चूहे भी अंडे देते हैं। उसमें लिखा था नहीं। चिल का बच्चा इतना प्यारा था कि चूहा उसे नहला धुला के पैंट पहना के घुमाने ले जाता है। अब ऐसे ही रोज करने लगा। फिर चिल बहुत बड़ा हो जाता है। एक दिन चूहा किताब में देखता कि चिल क्या खाता है, तो उसमें लिखा था चूहा। हो गया बेटे। जिसे देखकर चूहा भाग जाता। अब चूहा चिल के डर से तलवार लेके सोने लगा। इधर चिल नींद में ही इसका पैर चाकू कांटा लेके। सॉरी। चूहा डर की मारे बहुत सारा चाय पी जाता, फिर किताब पढ़ने लगता। लेकिन ये चिल उसे नींद का दवा पिला के ब्रेड में डाल के खाने लगता कि तभी उसे चूहे का प्यार याद आ जाता, तो उसे छोड़ देता और रोने लगता। ये मुर्गियाँ थोड़ा थोड़ा खाना खाती हैं। तभी ये साला चिंटू जो नकली मुर्गी बना है, ये सारा खाना एक ही बार में गटक जाता है, जिसके कारण इसका पेट भारी हो जाता है बाप रे। और घोंसले से नीचे गिरकर 10 लाख अंडों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। फिर चिंटू को लटकाते हुए VIP सुविधा के लिए ले जाता है, लेकिन चिंटू को खराब हो जाएगा। मैं फिर इसको एक गाड़ी में बंद कर देता है, जिसमें एक और नमूना पहले से मौजूद था। चिंटू बाहर देखता है कि हमें तो चिकन डिनर के लिए ले जा रहा है। तो ये साला अपना चोंच का इस्तेमाल करके एक छेद बनाता और नमूने को भी साथ ले जाता है। फिर वापस मुर्गियाँ के फार्म में आके सबको पीछे का कड़वा सच बताता है। फिर नमूने से भी सच बुलवाता है। पानी नहीं मिलता। जिसके बाद पूरे मुर्गी टीम मिलके इस बॉस आंटी को गर्मा गर्म अंडे फेंक फेंक के मारती है। फिर साला चिंटू उस फार्म का मालिक बन जाता है और खूब पैसा कमाता है, पर मुर्गियों के लिए VIP सुविधा देता है।